गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड से ततारा वामिरो नामक पाठ का अध्ययन किया था। बच्चों, हमारा पाठ समाप्त हो गया है। आज मैं नए पाठ को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। स्पर्श भाग 2 के काव्य खंड से मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता कविता को लेकर आई हूँ। आज हम लोग कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानेंगे, जिन्होंने मनुष्यता कविता को लिखा है। तो बच्चों, हम लोग जानेंगे मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उनकी क्या उपलब्धियां हुई, उनको क्या पुरस्कार मिला। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है जानेंगे। तो इनको देखिए, मैथिली शरण गुप्त के बारे में मैंने संक्षेप में यहाँ लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त जो है, इनका जन्म 1886 ईस्वी में झांसी में हुआ था और इनकी कृतियां हैं यशोधरा, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, ये आदि इनकी जो है रचनाएं हैं। इन्हें जो है पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। इन्हें जो पुरस्कार मिले थे वो पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। इनकी बोली खड़ी बोली है। इनको राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपनी रचनाएं किसमें की है? खड़ी बोली में की है। और 12 दिसंबर सन 1964 को इनका झांसी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका देहांत हो गया था। तो बच्चों, हम लोग संक्षेप में देखें कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनकी रचना लिखने की भाषा शैली या बोल क्या है, और इन्हें क्या पुरस्कार मिला, और इनकी कब मृत्यु हुई। आज हम लोग देखेंगे कि बाकी इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन थे। तो बच्चों देखिए, आप अपनी बुक में देखेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के निकट चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। झांसी के निकट, देखिए झांसी लिखा है, झांसी के निकट चिरगांव नाम का एक स्थान था, वहां पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले एक पत्र में छपती थी। वो जो रचनाएं लिखते थे, उनकी रचनाएं जो हैं कोलकाता से एक पत्र निकलता था, उसी में छपती थी। गुप्त जी धर्मप्रिय, राम भक्त और निराभिमानी व्यक्ति थे। निराभिमानी मतलब जिनको जरा भी किसी चीज का, किसी बात का अभिमान नहीं था, और धर्मप्रिय थे, धर्म से भी उनको लगाव था, और राम भक्त थे, जो है ये राम के उपासक थे, राम भक्त थे। और निराभिमानी मतलब उनको जरा भी अभिमान नहीं था। उन्हें खड़ी बोली में कविता रचने की प्रेरणा द्विवेदी जी ने दी। खड़ी बोली में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो रचना करते थे, उन्हीं से वो प्रेरणा लेके उन्होंने अपनी रचना जो है खड़ी बोली में की। गांधी जी के प्रभाव में आकर उन्होंने प्रबल देशभक्ति की कविताएं लिखी। गांधी जी के प्रभाव में आए क्योंकि गांधी जी क्या था, देश के आज़ादी के लिए तत्पर थे, प्रयासरत रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो गांधी जी के संपर्क में आकर वो क्या हो गए, देशभक्त पर कविताएं लिखने लगे। उनकी साहित्य सेवा से देश के नव युवकों में नया उत्साह आया। वो उनकी साहित्य की सेवा से, यानी देश के लिए वो कविताएं राष्ट्र के प्रति लिखने लगे। तो लोगों में क्या हुआ, लोगों में उत्साह आया कि कविता पढ़ के लोग और उत्साहित हुए, अपने देश को आज़ादी के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहे। गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया तथा राज्यसभा का मानद सदस्य मनोनीत किया। उनको पद्म भूषण, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए कि पद्म भूषण से भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और उन्हें राज्यसभा का मानक सदस्य मनोनीत किया गया। भारतीय जनता उन्हें स्नेह से दद्दा कहती थी। लोग उन्हें दद्दा कह के बुलाते थे। 12 दिसंबर 1964 को हृदय गति बंद होने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण था नहीं पता, लेकिन 1964 में हृदय गति उनकी रुक गई, जिससे उनकी
मृत्यु हो गई। काव्य रचनाएं, गुप्त जी द्वारा रचित प्रमुख काव्य रचनाएं, इनकी रचनाएं देखिए बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की हैं। साकेत, जय भारत, यशोधरा, कुणाल गीत, द्वापर, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, गुरुकुल हिंदू आदि। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। प्लासी के युद्ध इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो प्लासी के युद्ध पर भी और मेघनाद का वध जो है एक पार्ट है रामायण का, उस पे भी उन्होंने रचनाएं की हैं। इनकी काव्य की विशेषताएं क्या हैं? अब हम लोग इनकी काव्यगत विशेषताओं को देखेंगे कि इनके काव्य की क्या विशेषताएं हैं। गुप्त जी की कविताओं में भारत के अतीत का गौरव गान सुनाई देता, भारत के अतीत का गौरव गान सुनाई देता है। उन्होंने नवयुवकों में उत्साह, साहस, गौरव और स्वाभिमान के भावों को जगाया। भारत के अतीत यानी जो बीत चुका है उसका गौरव गान करते हैं और लोगों में क्या है, अपनी कविताओं के माध्यम से क्या करते हैं, उत्साह भरते हैं, साहस, गौरव, ये सारे चीज़ें स्वाभिमान के भाव को जगाते हैं। उन्होंने इतिहास द्वारा भुलाए गए नारी पात्रों को भी ऊंचा उठाने का भरसक प्रयास किया गया। इतिहास में जो हमारे नारी पात्र थे जिनको लोग भूल गए हैं, उनको भी अपना कविता के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, ऊपर उठाया है, यानी लोगों को दिखाया है और लोग जाने हैं, कविता में उनका वर्णन करके उनको ऊपर उठाया है। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला आदि उपेक्षित महान नारियों की महानता को दर्शाया है। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला, ये जो है इनको उस समाज में जिस समय जो उनका काल था उसमें उपेक्षित नारी के रूप में माना जाता था, और इन नारी की भी उपेक्षित के साथ साथ इनकी महानता को, इनके इनकी कमियों को ना दिखा करके इनकी अच्छाइयों को दिखाकर इनकी महानता को दर्शाया है, इन नारियों को जिनको समाज में हमारे उपेक्षित माना जाता था। कैकेयी जो युग युग से सौतेली माँ के रूप में कुख्यात थी, उसे वात्सल्यमयी नारी के रूप में प्रस्तुत किया। कैकेयी का आप लोग वर्णन सुने हैं, अभी रामायण आया होगा, बहुत बच्चे आप लोग छोटे रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, नहीं देखे होंगे, लेकिन अभी रिसेंटली अभी दूरदर्शन पे हम लोग रामायण देखे हैं, तो उसमें देखे होंगे आप लोग कैकेयी का रोल, कि कुख्यात माता यानी बुरी माता के रूप में प्रसिद्ध थी कैकेयी। तो उनको जो है उनको वात्सल्यमयी नारी के रूप में प्रस्तुत किया, उनकी बुराइयों को ना दिखा करके उनको दिखाया कि वात्सल मतलब प्रेम, प्यार, कि कितना वात्सल्यमयी प्रेमी प्यार देने वाली, उनकी कमियों को छुपाया गया और उनकी अच्छाइयों को अपनी कविता के माध्यम से लोगों के सामने मैथिली शरण गुप्त ने प्रस्तुत किया। भाषा शैली, अब इनकी देखिए भाषा शैली कैसी थी। अभी हम लोग क्या क्या जाने कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु, रचना, अब इनकी भाषा शैली क्या थी। भाषा शैली, गुप्त जी ने सबसे पहले खड़ी बोली में श्रेष्ठ कविता की। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, खड़ी बोली में कविता की है, जो हमारी बोलचाल की खड़ी भाषा है उसमें कविता इन्होंने की। उन्होंने अपने सीधे सच्चे भावों को सीधी सादी भाषा में प्रकट किया। अपने मन के भावों को उन्होंने क्या किया, सीधी सादी और सरल भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मन के भावों को कविता के माध्यम से हमारे सामने उन्होंने सीधी और सरल भाषा में प्रस्तुत किया। उनकी भाषा में कठिनता, उलझाव का आडंबर कहीं भी नहीं है। उन्होंने कविताएं जो लिखी हैं तो उसको ऐसा नहीं है कि हमको पढ़ने में असुविधा हो और उसका अर्थ ग्रहण करने में हमें दिक्कतें आएँ, ऐसा नहीं है। उन्होंने सीधे सरल भाषा में अपने मन के भावों को व्यक्त कर दिया है और जिसको पढ़ने में हमको कोई असुविधा या उलझाव, परेशानी नहीं होती उसका अर्थ ग्रहण करने में। उनकी उपमाएं भी अत्यंत सरल और स्पष्ट है। जो उपमा दिया है उन्होंने, उदाहरण दिया है, उपमा दिया, अपनी कविता में बहुत चीज़ों को दर्शाया है, तो जो उदाहरण दिया है, उपमा दिया है, वो भी बहुत ही सरल है, जिसको हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वे तुकांत शैली में काव्य रचना करते हैं, जैसे वही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। उन्होंने
तुकांत वाली, राइमिंग वर्ड जिसको बोलते हैं, तुकांत वाली भी रचनाएं की हैं। एक लाइन यहाँ पे इसी मनुष्यता कविता की हम लोगों को बताया गया है कि देखिए, वही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत कविता की हैं, मनुष्यता, जो हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोग जान गए मैथिली शरण कौन थे। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। संक्षेप में देखिए, किसी भी कवि और लेखक के बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी कौन कौन शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, उन्होंने कौन कौन सी रचनाओं को लिखा, और उन रचनाओं को लिखने के बाद उनको पुरस्कार कौन कौन से मिले, और उनकी भाषा शैली क्या थी, और उनकी मृत्यु कब हुई, किसी भी के बारे में इतना ही जानना हमको ज़रूरी है। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम लोग क्या जाने कि 1886 झांसी में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इन्होंने खड़ी बोली में अपनी कविताओं को लिखा है, और ये जो है इनकी यशोधरा, साकेत, जयद्रथ वध आदि इनकी रचनाएं हैं। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। इनकी मृत्यु जो है सन दिया है 1964 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु सन 1964 को 12 दिसंबर को झांसी नामक स्थान पे ही मृत्यु हुई थी, झांसी में ही। तो बच्चों, हम लोग मैथिली शरण गुप्त को जान गए कि कौन थे और इन्होंने रचना की, लेकिन अब हम जानेंगे कि ये मनुष्यता की पाठ तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मनुष्यता के बारे में हम लोग जानेंगे। इसको अध्ययन करने से पहले हमको पाठ के सार को जानना है कि मनुष्यता क्यों लिखा गया है, इसमें क्या है। ठीक है, तो मनुष्यता क्या है, ये मनुष्य को दर्शाया गया, मनुष्य को बताया गया है। क्या बताया गया है कि इसमें मनुष्यों को बताया गया है कि हित करना चाहिए, दूसरों पर हित के लिए कार्य करें, परोपकार की भावना, दया की भावना, त्याग की भावना, सद्भाव की भावना। मनुष्य अगर है व्यक्ति तो मनुष्य में ये सारे गुण होने चाहिए। मनुष्य संसार में जन्म लिया है, इन्होंने कविता में इन्होंने यही बताया कि अगर मनुष्य संसार में जन्म लिया है तो उसमें त्याग, बलिदान, सद्भाव, हित, परोपकार, ये सारी चीज़ें, ये सारे गुण उसके में होनी चाहिए। वही मनुष्य जो है मनुष्य है, जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए कार्य करता है, वही सच्चा मनुष्य है। अपने लिए तो कौन जीता है, पशु भी जीता है। अपने लिए तो इंसान नहीं, पशु भी जीता है कि कहीं भी गया, घास देखा खा लिया, खाना मिल गया खा लिया और अपना आराम से है। लेकिन हम अगर मनुष्य हैं तो मनुष्य क्या है कि अपने साथ हम दूसरों का भी ख्याल रखें। अब वो पशु प्रवृत्ति है जो स्वयं के लिए जीता है, लेकिन हमें क्या है, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। मनुष्य जीवन इन्होंने क्या बताया कि नश्वर है। नश्वर मतलब खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मनुष्य मर जाता है, आत्मा अमर है लोग कहते हैं ना, लेकिन जीव क्या है, नष्ट हो जाता है। मनुष्य जो है खत्म हो जाता है। तो बोलते हैं मनुष्य को क्या करना चाहिए, नश्वर जीवन है तो मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। एक दिन तो सभी को मरना है। पाठ का सार ही मैं आपको समझा रही हूँ, क्या क्या इस कविता में बताया गया है। तो इन्होंने बताया है कि एक दिन तो हर व्यक्ति को मरना ही है, लेकिन मृत्यु से इसलिए क्या करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हम लोगों को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। और हमको कैसा जीवन जीना चाहिए, गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए। गौरवपूर्ण मतलब हम संसार में जीवन, अगर मनुष्य का जीवन पाए हैं तो हम गौरवान्वित हों, लोग हमें देखें अच्छे से, गर्व से, मेरा यशोगान हो, ऐसा हमको जीवन जीना चाहिए। ना कि गलत और खराब कार्यों को करना चाहिए कि अच्छी नज़र से हमें लोग ना देखें। स्वयं के लिए जीना बताए ना, पशु प्रवृत्ति है। मनुष्यों के लिए जीना और मरना ही मनुष्यता कहलाता है। अगर मनुष्य मनुष्य के लिए ही जिए और मरे तो वही सच्ची मनुष्यता है कि हम आपके सुख और दुख में काम आए। आपके का कष्ट है तो हमको भी आपको देख करके कष्ट हो। तो मनुष्य मनुष्य के लिए जिए, वही अच्छा है।
संसार में उसी का यशोगान होता है, उसी को लोग याद करते हैं कि जो दूसरों के लिए किया, परहित के लिए त्याग किया, बलिदान किया। मनुष्य जन्म तो हम लोग भी पाए हैं, जो महान जिनकी गाथा हम लोग गाते हैं वो भी तो मानव जन्म पाए थे, लेकिन उनको क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने, उनका यशोगान क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था कि लोगों के साथ त्याग, बलिदान, दया, करुणा, ये सारी भावनाएं उनमें थी। उससे लोगों की मदद की, सहायता की और अपने कार्यों से वो जाने जाते हैं, महानता, इसलिए उनको महान कार्यों से जाने जाते हैं और उनको महान की उपाधि मिली। देखिए, प्रस्तुत पाठ में इन्होंने कविता के माध्यम से बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, दधीची के, रंतिदेव के और ये उशीनर के त्याग और बलिदान। किसी ने अपने कबूतर, भूखा कबूतर था, उशीनर ने क्या किया था कि अपने शरीर का मांस दे के उसका पेट भरा और हड्डियों का दान, दधीची ने हड्डियों का दान किया। रंतिदेव बहुत दिनों से भूखे थे, 40 दिनों से रंतिदेव राजा जो थे, लेकिन उनके सामने कोई भिखारी आया, खाना खाने जा रहे थे तो अपने भोजन का थाल उसके आगे रख दिए, खुद स्वयं ना भूखे रह के भी वो भिखारी को अपना खाना भूखे को खिला दिए। तो ये तरह तरह के उदाहरण दे के हमको मानव की महानता को बताया गया है, जिससे हम प्रेरणा लें कि मानव कैसा मानव होना चाहिए। ये भी हमारे जो मानव थे, मानव जन्म पाए थे, महान थे, इन्होंने कैसे जीवन जिया और उनको आज हम लोग याद करते हैं। इन्होंने इस पाठ में ये भी बताया है कि मनुष्य से हमको वही प्रेरणा लेना चाहिए और मनुष्य जीवन नश्वर है तो इसको बचा के नहीं रखना, इसके लिए कुछ सोचना नहीं है। जो समय आए और वैसे मौके पे अपना कार्य करते रहना चाहिए। कह रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य, हम लोग जीवन पाए हैं तो मनुष्य के लिए ही जिए और मरे, लेकिन ये मत सोचिए कि कोई संसार में मनुष्य का जन्म पाया है तो कोई अनाथ है। अगर किसी के आगे पीछे कोई नहीं है, कोई उसका अपना नहीं है, तो उसके साथ कौन है? उसके साथ सनाथ है, यानी ईश्वर उसका साया है। ईश्वर उसका साथ है और उसकी सहायता कौन करेगा? ईश्वर करेंगे। तो किसी को अकेला मत समझो, किसी को अनाथ मत समझो, कि भगवान ईश्वर के बहुत बड़े हाथ हैं। जिनका कोई नहीं है उसके साथ कौन है? ईश्वर है। इसलिए मनुष्य को मनुष्य के लिए ही करना चाहिए, दया, करुणा, ये सब भावना रखनी चाहिए और एक दूसरों की समय पर जब भी जरूरत हो तो सहायता करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वो परस्पर आपस में सहायता करें। एक ही ईश्वर सबका है, परमपिता, जो सबके हम क्या हैं? बंधु हैं। हम आपस में बंधु हैं और परमपिता परमेश्वर हमारा हम सबका एक कौन है? ईश्वर। वही हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? आपस में मेल जोल बढ़ाते हुए, अपने दुख सुख को बांटते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए इस संसार रूपी भवसागर को पार करना चाहिए। आप ये सोचना चाहिए कि इस संसार में हम लोग जन्म लिए हैं तो अपने साथ साथ हम दूसरों की नैया को भी पार कराएं, दूसरों की भी सहायता करें, जिससे वह भी अपने कार्य को अच्छे तरह से पूर्ण कर सके। तो प्रस्तुत पाठ का, मनुष्यता पाठ का सार यही है बच्चों। पाठ में मैथिली शरण गुप्त ने संक्षेप में बस मैं यही बताती हूँ कि मनुष्य में को यही बताया कि मनुष्य जो हम जन्म पाए हैं तो हम स्वयं के लिए ना जी करके दूसरों के लिए जिए। इसके लिए उन्होंने महान लोगों के उदाहरण, बड़े बड़े राजा, ऋषि मुनि के उदाहरण दिए हैं और उन्होंने किस तरह त्याग किया, बलिदान किया, उन्हीं से हमें प्रेरणा लेकर के अपने जीवन मार्ग पर चलना चाहिए और एक दूसरों की सहायता करनी चाहिए। प्रस्तुत पाठ में या कविता में इसी को दर्शाया गया है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पाठ का सार जाना और मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय के बारे में समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मनुष्यता कविता का भावार्थ समझेंगे। बच्चों, आप लोग घर पे मैथिली शरण गुप्त
का जीवन परिचय लिखकर अच्छे से याद करेंगे और पाठ में आए कठिन शब्दों को देखकर आएंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में मनुष्यता कविता का भावार्थ आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।